नमस्कार, मैं ऐश्वर्या टाइम 8 कैपिटल से आज आपको लाई हूँ दिल्ली की एक सब्जी मंडी में, जहाँ सब्जियाँ सोने के भाव बिक रही हैं। हुए भी दिल्ली में पिछले दिनों में प्याज के दामों ने खूब उछाल मारी। सिर्फ प्याज ही नहीं, बाकी सारी रोज़ाना इस्तेमाल होने वाली सब्जियाँ जैसे कि आलू, टमाटर वगैरह के दाम भी आसमान छू रहे हैं। पता चला है कि आज़ादपुर होलसेल मार्केट में, जो अपने तरीके की एक बड़ी मंडी मानी जाती है, में सप्लाई की समस्याजनक गिरावट की वजह से थोक भाव भी प्याज का 20-30 से बढ़कर 45 से 55 तक पहुंच चुका है। सप्लाई में इस कमी का कारण प्याज फसल पर बारिश के प्रभाव को बताया जा रहा है। महाराष्ट्र एवं दक्षिणी प्रदेश कर्नाटका प्याज के मुख्य उत्पादक हैं और बेवक्त बारिश के परिणाम स्वरूप प्याज की फसल और इसकी सप्लाई को घात पहुंचा है। डिमांड सप्लाई के एल्गोरिथम की वजह से दाम पर तो फर्क पड़ा ही है, साथ ही साथ किसान अपने नुकसान से बराबर जूझ रहे हैं। मैं भी एक किसान फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं शहर में रह रही हूँ, लेकिन किसानों की ज़मीनी जो हालत है उससे मैं वाकिफ़ हूँ। किसान को कुछ नहीं मिलता है और हमारा जो नॉर्मल जो एक मिडिल क्लास फैमिली है उसके थाली तक आते आते सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं। तो अगर महंगाई, आलू और टमाटर भी 70 रुपये प्रति किलो के भाव पर बिक रहे हैं और ख़रीदार महंगाई के इस दौर में अपनी आर्थिक स्थिति को चरमराता हुआ बता रहे हैं। कोई एक सब्जी हो तो हम उस पर बोले कि नहीं एक सब्जी बढ़ रही है। अगर एक आम इंसान है तो अगर एक टाइम की सब्जी किसी को अगर नॉर्मल खाना भी खाना है तो 50 से 100 रुपये के बीच में पड़ता है। अगर आप टमाटर की बात करो तो 40 से 50 के बीच में मिल रहा है पिछले 2 महीने से। आलू अभी 2 महीने से 40 से 50 के बीच में हो रहा है। प्याज का भी यही हाल हो रहा है, 50 रुपये अब आ चुका है, 50 से 70 के बीच में हो रहा है। आम दुकानदार की समस्याएं और गहरी हैं। इन्हें मंडी से सब्जी लाने के लिए ज़्यादा पैसे तो देने ही पड़ रहे हैं, साथ ही जल्दी सड़ने वाली सब्जियों के बच जाने पर नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। दीदी, प्याज कितने का है? प्याज अभी 70 रुपये किलो बिक रहा है। और टमाटर और आलू? आलू 50 रुपये किलो। और टमाटर 50-60। जैसे टमाटर है बढ़िया तो वो 60 का है, घटिया है तो 50 का है। तो सब्जी इतनी महंगी क्यों बिक रही है आज? अब हमें क्या पता, अब मंडी से जैसे माल आएगा वैसे दुकानदार लोग बेचेंगे। अगर एक हम हो बेच ले महंगा तो ठीक है, ऐसे हज़ारों करोड़ों रेडी वाले हो, रिक्शा वाले हो, दुकान वाले हो, सब बेच रहे हैं। मंडी से आप कितने में पड़ रहे हैं आप? मंडी का कोई रेट नहीं होता, कभी थोड़ा सस्ता हो जाता, कभी महंगा हो जाता है, ऐसे है। नवरात्रि अभी तक चल रही थी है तो उसके बावजूद प्याज का दाम बढ़ा ही हुआ था। बढ़ाई हो। कब से इतना दाम चल रहा है? आज करीब 10 दिन से ऊपर हो गए। मैं 50 रुपये किलो मंडी से ला करके 50 रुपये किलो बेची। प्याज, आलू, ये जो महंगी सब्जी है, ये सब खरीद रहे हैं या इनकी बिक्री में कुछ गिरावट आई? नहीं, बिक्री में कुछ गिरावट नहीं है। आदमी को जितना खर्चा है खाना है उतना तो खेबे करेगा। प्याज खराब आ रही है मंडी में, अच्छी नहीं आ रही है। जैसे साफ़ सुथरी प्याज चीज़ होती है वो अच्छी नहीं आ रही है। पूरे मंडी देख करके आते हैं। अब पूरे मंडी जहाँ भी जाते हैं पूरे मंडी में तो देखते हैं तो ख़राब प्याज है, रेट वही है। 60 रुपये किलो का रेट है मैडम, 60-65। वो भी अच्छी प्याज नहीं है। अगर कहीं किसी के पास अच्छी होगी तो वो 70 से कम मंडी भी नहीं। अगर बंद गोभी के रेट 100 रुपये किलो है, 80-90 रुपये किलो मंडी में है। दुकानदार लाएगा तो 100 रुपये बेचेगा। जो सामान बच गया ना तो वो नुकसान है। आना तो बिक जाने पर के ऊपर 50 से ऊपर है सब्जी के रेट, नीचे नहीं कोई भी सब्जी। किसान जो करता है ना वो लागत भी घर से लगाता है, सारी चीज़ें घर से लगाता है। बाद में वो उसका जो है ना लागत की तो बात छोड़िए, आप उसका मेहनत भी नहीं निकलता है। तो इस चीज़ पे गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ ध्यान देना चाहिए। ये समझने वाली बात है कि रोज़मर्रा की ये सब्जियां कोई वैभव की वस्तुएं नहीं हैं। इनका उपयोग रोका नहीं जा सकता, खासकर कि ऐसे समय में जब नौकरी पेशा लोगों की तनख्वाह में कटौती की जा रही है और यहाँ तक कि बहुतों ने अपनी नौकरियाँ खोई भी हैं। सब्जियों के दाम अगर सोने से तुलनात्मक हो जाएंगे तो हाल और बेहाल हो जाएगा। मैं ऐश्वर्या आपसे विदा लेती हूँ। निष्पक्ष खबरों के लिए देखते रहें टाइम 8 कैपिटल।